हेलो दोस्तों, मेरा अहमद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस बार भी एवरेज का हम टॉपिक लिए हैं। एवरेज पढ़ेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था, इस बार उसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े उसे रिवाइज भी करते चलेंगे थोड़ा फास्ट से। ठीक, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 6 छात्रों का अंक क्रमशः 20, 15, 35, 45, 40, 25 है तो छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत अंक बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। हम लोग समझ चुके हैं। तो पदों का योग यानी 20, 15, 20 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 25 बट्टा 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 20 में हासिल 2, 2 1 3, 3 6, 6 4 10, 4 14, 2 16 और 2 हासिल था 18, यानी 180 आएगा। 180 बट्टा 6, 6 से कटाएंगे तो हमारा 30 आएगा, यानी हमारा एवरेज आ चुका है 30। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 है तो सभी व्यक्तियों का वजन कितना होगा? सभी व्यक्तियों का वजन वजन यानी पदों का योग, कुल पदों का योग, सभी पदों का योग। अब उसी सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम लोग। सभी पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। सभी पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। चलिए औसत औसत कितना दिया? 45 और पदों की संख्या 8, यानी गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 8 चौका 32 और 4 36 इज द 360 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 48 वर्ष है। 5 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। एवरेज का गुणधर्म, एवरेज का औसत का गुणधर्म होता है कि सभी पदों में एक्स जोड़ा जाए, सभी पदों में एक्स जोड़ा जाए तो औसत में भी एक्स जुड़ जाता है। अगर सभी पदों में एक्स एक एक जोड़ा जाए तो औसत में भी एक की वृद्धि हो जाएगा। अगर सभी पदों में 5 5 जोड़ा जाए तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, औसत भी 5 बढ़ जाएगा। चलिए, तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं औसत 48 दिया है। अब 5 साल बाद, अच्छा एक परिवार में 4 सदस्य हैं, कितना भी सदस्य हो, और 5 साल बाद देखा जाए तो सभी लोग 5 साल बढ़ेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बढ़ेगा, सब कोई बढ़ रहा है। एक दिन बाद देखा जाए सब कोई एक दिन बढ़ जाएगा। 2 साल बाद देखा जाए सब कोई 2 साल बढ़ गया होगा। वैसे ही 5 साल बाद देखा जाए तो सब कोई 5 साल बढ़ गया, यानी सभी पदों में 5 साल जुड़ रहा है तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। यानी 48 था और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 53, और 53 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 6 छात्रों के समूह का औसत अंक 82 है। जब किसी अन्य छात्र के अंक शामिल किए जाते हैं तो औसत अंक 2 कम हो जाता है। दूसरे छात्र के अंकों की गणना करें। इसे अगर बेसिक तरीके से हम बनाएं तो हम 6 छात्रों का जो औसत दिया है इससे हम निकाल सकते हैं 6 छात्रों का के अंकों का कुल योग। 6 छात्रों के अंकों का कुल योग निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत 82 है, पदों की संख्या 6, 6 से गुणा कर देंगे 82 में तो हमारे आएगा 492। फिर अब बोल रहा है कि जब किसी अन्य छात्र के अंक शामिल किए जा रहे हैं, यानी 6 छात्र पहले थे, एक छात्र का अंक और जुड़ रहा है, 6 छात्र से बढ़ के कितने छात्र हो जाएंगे? 7 छात्र, और 7 छात्र होंगे तो उस औसत 82 से घट के 2 घट जाएगा। 82 से 2 घटेगा तो 80 हो जाएगा। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं 7 छात्रों के अंकों का योग निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? 7 छात्रों के अंकों का योग बराबर 7 छात्रों के अंकों का औसत गुणे 7 छात्र, मतलब पदों का संख्या। तो पदों की संख्या 7 है और औसत 80 है, गुणा कर देंगे 7 8 56, यानी 560। अब इस तरह से हमें पता चल चुका है कि 6 छात्रों के अंकों का योग 492। एक छात्र जुड़ रहा है तो 7 हो जा रहा है और 7 छात्रों के अंकों का योग 560, यानी जो एक जुड़ रहा है वही डिफरेंस है। जो एक जुड़ रहा है 492 था, एक जुड़ रहा है तो बढ़ के 560 हो गया, यानी 560 में से 492 निकाल दें तो हमारा जो सातवां छात्र जुड़ रहा है तो उसका अंक पता चल जाएगा। इस तरह से हमारा 68 हो जाएगा।
ये तो बेसिक बेसिक था। अब हम लोग ठीक से समझते हैं। ठीक ठीक से हम ये देखेंगे, ठीक से हम देखेंगे कि हमारा 6 छात्रों का समूह का औसत अंक क्या है, 82 है। 82 है और 2 घट जा रहा है, 2 घट रहा है तो कितना हो जाना चाहिए, 80। यानी सभी के पास कितना कितना 80 हो जाएगा। जो 7वां छात्र जुड़ रहा है उसको भी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। लेकिन वो जुड़ रहा है तो बाकी सब में 2 का कमी हो रहा है। बाकी सबके पास समझ लीजिए चॉकलेट ही है। 82 सब सभी के पास चॉकलेट है। जब 6 छात्र समूह के औसत अंक था 82, यानी सभी के पास 82 चॉकलेट है। 82, एक के पास, दूसरे के पास भी 82, तीसरे के पास भी 82, वैसे ही करके छठवें के पास भी 82 था। जब तीसरा जुड़ रहा है तो सभी के पास 2-2 कम हो जा रहा है। तो एक के पास 2 कम हो रहा है, एक के पास 2 कम हो रहा है, तो दूसरे के पास 2 कम है, यानी 2 के 4 कम। वैसे ही 6 के पास कम हो रहा है, कितना कितना, 2-2 का, 2-2 कम हो रहा है, यानी 6 दूनी 12 कम हो जा रहा है पहले वाले के पास। तो 12 ये कहाँ जा रहा है, 12 ये 2-2 अपना चॉकलेट सभी लोग मिल के जो 7वां छात्र आ रहा है उसको दे दे रहा है। और उसके पास 80 होना चाहिए, यानी 12 कम होगा तभी तो 12 दिया जाएगा, तो मेकअप कर लेगा। तो 12 क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। 80 में से 12 घटा दें तो कितना बचेगा, 60, 8, 68 बचेगा। ठीक, एक बार और समझते हैं। हमारा एवरेज 82 है और एक 7वां छात्र जुड़ रहा है तो एवरेज घट जा रहा है, यानी घट के कितना हो जा रहा है, 80। यानी सभी के पास, अब पहले 82 था, अब कितना है, नया एवरेज 80। तो सभी के पास 80-80 चॉकलेट है। मान लिया जाए चॉकलेट ही है तो सभी के पास 80-80 है। तो ये 7वां जुड़ रहा है तो 80 होना ही चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ कम था। क्यों, क्योंकि वो कम है तभी तो मांग रहा है। कितना कितना मांग रहा है, सभी से 2-2 मांग रहा है, और 6 से मांगा तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 लिया तब जाके 80 हुआ, यानी 80 से 12 कम था उसका। तो 80 में से 12 घटा देंगे, हमारा आंसर 68 आ जाएगा। यानी जो 7वां छात्र जुड़ा उसका और अंक कितना था, 68 था, और 12 ले लिया तो 80 हो गया, और 12 लिया तो उस सभी छात्रों में 2-2 कम हुआ, यानी 82 था सभी छात्रों के पास, और घट के 80 हो गया, 80 यानी एवरेज हो गया, यानी हमारा आंसर 68 हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 6 छात्रों के समूह की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। पिछले क्वेश्चन में औसत आयु घट रहा था, इस क्वेश्चन में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है यानी चलिए समझते हैं। अगर पहले बेसिक तरीके से निकाला जाए तो 8 छात्रों के समूह का औसत आयु 18 वर्ष है, तो हम 8 छात्रों के समूह का औसत आयु का योग निकाल सकते हैं। तो हम 8 छात्रों के समूह के आयु का योग निकालें तो 8 गुणे 18, एवरेज 18, तो एवरेज गुणे औसत गुणे क्या होता है, पदों का संख्या, यानी 8, 18, 8, 144। फिर जब एक छात्र जुड़ रहा है यानी 8 से कितना हो जा रहा है, 9। एवरेज 18 से 2 बढ़ रहा है, 18 से 2 बढ़ेगा तो 20, यानी हम 9 छात्रों के अंकों का योग निकालें, आयु का योग निकालें तो 9 गुणे 20, यानी 2 9 18, 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 छात्र जब थे तो उनके उनके आयु का योग 144, एक जब जुड़ रहा है तो 9 हो जा रहा है, और एक जुड़ रहा है तो इसका आयु का योग बढ़ के 180 हो जा रहा है। तो जितना बढ़ा वही 9वें छात्र का आयु है, तो हम घटा देंगे, 180 में से 144 घटा दें तो हमारा आंसर 36 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक तरीके से। अब हम ठीक से समझें तो ऐसे कर सकते हैं कि 8 छात्र के समूह का औसत आयु 18 था। अब एक 9वां शिक्षक जुड़ रहे हैं तो 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, एवरेज 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो पहले 18 था, 2 वर्ष बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 20। यानी अब पहले 8 छात्र थे, सभी के पास 18-18 था, एक शिक्षक जी जोड़े तो अब सभी के पास कितना हो गया, 20-20 चॉकलेट ही समझ लीजिए, 20-20 चॉकलेट हो गए। 20-20 चॉकलेट हुआ तो यानी जो शिक्षक जी जोड़ रहे हैं तो 20 जोड़ना चाहिए, लेकिन 20 तो है,
उसके साथ सभी के पास 20, पहले 18 था सभी के पास, उन सब में दो दो बाटे हैं, तो दो दो बाटे हैं, एक में दो दिए, दूसरे में दो दिए तो 4 हो गया, वैसे ही तीसरे में दो दिए तो 6 हो गया, यानी 8 छात्रों में देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2, 8 गुणे 2। अब 8 गुणे 2 जो बाटे हैं वो खुद लाए हैं तभी तो बाटे हैं, तो 8 दूनी 16, 20 प्लस 8 दूनी 16 जो दूसरे छात्रों को दे दिए, तो ये जुड़ जाएगा, तो 20, 10, 30, 6, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 20, 10, 30, 6, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 तो वो अपने लिए लाए हैं और बाकी सब के लिए दो दो लाए, तभी तो 18 से एवरेज 20 हो गया। 20 पहले 18 था, बढ़ के 20 हो गया, यानी सभी के पास दो दो बांटा गया, तो दो दो बांटा गया कितने छात्रों में, 8 छात्रों में, यानी कितना बांटा गया, 8 दूनी 16 छात्र, 16 चॉकलेट, उनके पास 20 होना चाहिए, तो 20 और 16 जुड़ जाएगा 36, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग ये समझ में आ जाए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, 18 है, 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और उनको तो चाहिए ही 20, और बाकी सब में दो दो बांटे हैं, तो 8 छात्र में दो दो बांटे हैं, तो कितना बांटे हैं 16, 20, 10, 30, 36 हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 शिक्षकों के समूह की औसत आयु 47 वर्ष है, जब एक छात्र की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन था उसमें भी कम हो रहा था, इसमें भी कम हो रहा है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, इसे हम लोग टिक से ही बनाएंगे डायरेक्ट। टिक पे है क्या, 47, 6 छात्रों के समूह की औसत आयु 47 से 2 वर्ष कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45, यानी पहले 47 सभी के पास था, अब कितना है 45, तो सभी के पास 45, तो जो नौवा नौवा छात्र जुड़ रहा है उसके पास कितना होना चाहिए 45, लेकिन सबके पास दो दो कम हो जा रहा है, अब दो दो कम हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, 9वीं के पास ही जा रहा है, यानी ये कुछ कम लाया है, कितना कम लाया है, जो सब कोई दो दो दे रहा है तो 8 छात्र कितना दे देंगे, यानी 8 दूनी 16 दे देंगे, यानी 16 ये कम लाया है, तभी तो 16 लेके ये 45 के बराबर होगा, तो हम क्या कर देंगे 16 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी इसका 9वें छात्र के औसत आयु, और 9वें छात्र का आयु कितना है 29 ईयर है। 9वें छात्र का 8 शिक्षकों के समूह शिक्षक थे और 9वां छात्र जुड़े थे, छात्र का आयु कितना है 29 ईयर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 13 अवलोकनों का औसत 50 है, यदि पहले 5 अवलोकनों का औसत 47 है और अंतिम 7 अवलोकनों का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, प्रथम 5 और अंतिम 7, यानी छठवां का पूछ रहा है, छठवां का पता नहीं है, तो हम लोग साधारण के तरीके से बनाए तो ऐसे ही बना सकते हैं कि 13 अवलोकनों का औसत 50, यानी 13 अवलोकनों का योग, 13 अवलोकनों का योग क्या हो जाएगा 13 गुणे औसत, यानी 13 गुणे 50, 13 पचे 65 और एक जीरो, यानी 650। ठीक, 650, उसके पास टोटल कितना है, मान लीजिए 650 चॉकलेट है, 13 अवलोकन, मतलब 13 अवलोकन का जो नंबर आया, नंबर या चॉकलेट, मान लीजिए 13 आदमियों के पास कितना चॉकलेट है 650। अब प्रथम पाँच व्यक्तियों के पास 47, प्रथम 5 अवलोकनों का औसत 47, तो हम निकाल सकते हैं प्रथम 5 अवलोकनों का योग, प्रथम 5 अवलोकनों का योग निकालने के लिए 5 गुणे 47 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 चौका 20 और 3 23, यानी हम कह सकते हैं कि 5 व्यक्तियों के पास कितना चॉकलेट था, प्रथम 5 व्यक्तियों के पास 235 चॉकलेट था। अब बोल रहा है अंतिम 7 अवलोकनों का औसत 52 है, तो अंतिम 7 अवलोकनों का योग निकालना चाहे तो हम अंतिम 7 अवलोकनों का योग निकालने के लिए 7 गुणे 52 कर देंगे, तो करते हैं 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और 1 36, यानी हमको अब पता चल चुका है कि 13 व्यक्तियों के पास कितना चॉकलेट है 650। अब इसमें से प्रथम 5 माने पहले 5, 1 2 3 4 5 व्यक्तियों के पास 235, और अंतिम से यानी 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, यानी अंतिम 7 व्यक्तियों के पास कितना चॉकलेट 364,
तो हम निकाल सकते हैं 5 और 7 यानी 12 व्यक्तियों के पास कितना चॉकलेट होगा। जोड़ दें तो 5 5 और 9, 6 3 9, 9 और 3 2 5, यानी 12। 6 को छोड़ दें तो सभी के पास कितना चॉकलेट है 599। 13 के पास कितना है 650, यानी हम 650 में से 599 निकाल लें तो 13 में से 12 निकल जाएगा, यानी एक आएगा किसे छठवें का। छठवें अवलोकन का कितना होगा, तो हम निकालना चाहें तो क्या करते हैं 650 में से 599 घटा देंगे। तो 599 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गया 5, हाँ 5 ही बचेगा, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो साधारण था। 13 अवलोकनों का औसत 50 था, यानी 13 अवलोकनों का योग निकाले तो 650। अब 5 अवलोकनों का औसत 47, तो 5 अवलोकनों का योग निकाले तो 5 गुणे 47 यानी 235। अंतिम 7 अवलोकनों का औसत 52 दिया था, तो हम अंतिम 7 अवलोकनों का योग निकाले तो 7 गुणे 52 यानी 364। अब हमें पता चल चुका है 5 अवलोकनों का योग, प्रथम 5 अवलोकनों का योग 235, अंतिम 7 अवलोकनों का योग 364। तो यानी 5 और 7 12 अवलोकनों का योग 599 और 13 अवलोकनों का योग 650। तो हम 13 में से 12 को निकाल लें तो एक बच जाएगा, जो किसका बचेगा छठवें का अवलोकन निकालना होगा। तो हम 650 में से 599 घटा दें तो हमारा आंसर आएगा 51। यानी छठवां अवलोकन है, छठवां अवलोकन 51। अब ये साधारण तरीका था। अब हम लोग ठीक से समझें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसका इराजा बहुत छोटा है। ठीक से समझे, देखिए ध्यान देना है हम लोग को। 13 अवलोकनों का औसत 50 है, मतलब 13 अवलोकन है उसका औसत 50 है, यानी सभी को 50 होना चाहिए। जबकि हमारा प्रथम 5 अवलोकनों का योग 47 है, प्रथम 5 अवलोकनों का औसत 47 है, यानी कितना कम है 3 कम है ना, इसे 47 3 50 होना चाहिए। 3 कम है कितने पे 5 पे, यानी कितना कम है 15 कम है। ये क्या है माइनस में है, 15 कम है, 15 और जोड़ना चाहिए। अब अंतिम 7 अवलोकनों का योग, अंतिम 7 अवलोकन कितने 7 अवलोकनों का योग 52 है, लेकिन हमें 50 होना चाहिए ना। सभी का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 13 अवलोकनों का औसत 50, तो यानी सभी के पास 50 होना चाहिए। जबकि अंतिम 7 अवलोकनों का औसत क्या दिया है 52, यानी इसके हिसाब से 52 होना चाहिए। लेकिन 52 होना चाहिए, यानी कितना ज़्यादा है 50, 2 52 ज़्यादा है और 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा है कितने पे 7 पे, तो यानी 7 दूनी 14 क्या है ज़्यादा है, ये प्लस है। अब बताइए इसमें 15 माइनस आ गया, 15 कम है और 14 ज़्यादा है, तो घटा दे तो कितना बचेगा 5 में 4 गया 1, यानी 15 में 14 गया 1 अवलोकन क्या कौन ज़्यादा है माइनस वाले, यानी कम हो रहा है, 1 अवलोकन कम हो रहा है। तो जो छठवां अवलोकन होगा उसका वो तो 50 होगा ही, लेकिन जो अवलोकन इसमें कम है वो एक लेके आएगा तभी तो इसको देगा, यानी एक अवलोकन वो ज़्यादा ला रहा होगा, यानी उसका अवलोकन का योग कितना होगा 51 होगा। 51 हमारा आंसर हो जाएगा, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है 27 अवलोकनों का औसत 49 है, यदि पहले 14 अवलोकनों का औसत 47 हो और अंतिम 12 अवलोकनों का औसत 52 है तो 14वीं संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 27 अवलोकनों का औसत दिया है, प्रथम 14 और अंतिम 12 दिया है, तो प्रथम 14 और अंतिम 12 निकाल लिया जाए तो 15वां बाकी रहा 14वीं संख्या। यदि 14 अवलोकनों का औसत 47 है और अंतिम 12, 4 2 6 1 2 27। इस तरह से ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन गलत है, 14वीं नहीं 15वीं हमें निकालना है, 15वीं का निकालना है। तो चलिए 15वीं का निकालते हैं। 14 अवलोकनों का, अब साधारण तरीका से हम लोग समझ चुके हैं, साधारण से नहीं डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे तो 27 अवलोकनों का औसत 49 है, यानी सभी के पास कितना चॉकलेट होना चाहिए 49 होना चाहिए, सभी के पास 49 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 14 अवलोकनों का औसत 47 है। अब देखिए इसमें से 14 अवलोकनों के पास क्या है 47 चॉकलेट है,
तो यानी कम है, कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है। और 2 कम कितने पे, 14 पे, मतलब दो दो कम है 14 पे, तो कितना कम है, 14 दूनी 28, इस पे माइनस लगा देते हैं, 28 क्या है, कम है। अब आगे देखते हैं, अंतिम 12 अवलोकनों का औसत 52 है, अंतिम 12 अवलोकनों का औसत 52 है। अब बताइए इसमें तो ज़्यादा हो गया, यानी 49 के बजाय कितना 52 हो गया, तो 49 से 52 कितना अधिक है, 3 अधिक है, और 3 1 पे अधिक है। आप 52 अवलोकनों पे अधिक हुआ है, तो 12 अवलोकनों पे, तो इस तरह से 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 तिहाई 36 क्या है, ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। अब बताइए ज़्यादा है तो ये घटा दें तो नीचे वाला ज़्यादा है, तो 16 में से 8 जाएगा 8, और यानी 8 ही बचेगा, ठीक। 8 क्या है, ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा हो रहा है तो जो 15वां अवलोकन है उसे कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए, लेकिन इसके पास ज़्यादा है, जो क्या हो जाएगा, इस 8 कम लाएगा, तभी तो ये दे के 49 बराबर करेगा, यानी 8 माइनस कर देंगे, 8 क्या कर देंगे, -8 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41, 41 हमारा करेक्ट आंसर, 41 हमारा करेक्ट। अभी हम लोग बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग समझ जाएं तो डायरेक्ट बनाएं तो देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी बनाने के लिए देखते हैं कैसे जल्दी नहीं बनता है, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक। हम्म क्या बोला, 49 होना चाहिए, और 49 होना चाहिए, लेकिन 14 अवलोकनों का औसत 47 है, यानी 47 में 2 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 2 अवलोकन 2 कम है, और कितने पे, 14 पे, यानी कितना, 28 क्या है, कम है। और फिर 52 यानी 3 अधिक है, और कितने पे, 12 पे, तो यानी 12 तिहाई 36 अधिक है, तो घटा देंगे तो 28 8 36 होता है, 8 क्या है, ज़्यादा है, यानी हम 49 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर 41 आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब नहीं है वीडियो, अब नहीं है कोई क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक वीडियो आप देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ जल्दी से उठा पाएँ। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच।